हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो बच्चों। एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप। तो बेटा, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम आपके मॉक टेस्ट लेके जाएंगे फॉर द आरएमएस एग्जाम एंड द आरएमसी, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, प्लीज अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लो, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। ठीक है, और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओ। ठीक है, तो जितने भी मॉक टेस्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हमारे लग रहे हैं, तो सारे लेक्चर्स आप अटेंड करो, क्योंकि इनमें सब वही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलने हैं। ठीक है जी, ओके। तो इन सब क्वेश्चन को अगर आप डिस्कस करोगे, अगर उनको आप दोबारा रिवाइज करोगे, उन ट्रिक्स को सीखोगे, उनके बेसिक्स को सीखोगे, तो आप एग्जाम में बड़े इजीली अप्लाई कर पाओ। ठीक है जी, चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? हाँ जी, आगे भी सब? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का सेशन। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। तो ये लो जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम रेशो। ठीक है, रेशो बना हुआ है, फटाफट से सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताने वाला हूं। जल्दी से फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कि क्या आंसर आपका आता है। हाँ जी, शुरू हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c। ठीक है, मुझे लगता है कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत जल्दी से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो मुझे। शाबाश, फटाफट फटाफट जल्दी से सॉल्व करो। और आंसर आ भी गया है, एक आंसर। वेरी गुड, सी ऑप्शन एक आंसर हमें मिल रहा है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो बता देता हूं बेटा। द क्वेश्चन इज a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, और आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी। दिस इज अवर क्वेश्चन, है ना? ठीक है, तो एक आंसर सी ऑप्शन हमें मिल रहा है, बहुत जल्दी से फटाफट आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि ये सही आंसर है या नहीं। देखो, c/4 इक्वल टू c/7 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें, ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, सो जब भी आपको ऐसे डिवाइड फॉर्म में लिख के दिया हो और बीच में इक्वल टू का साइन बना हो, ठीक है, तो जो ए के नीचे लिखा हुआ है वही ए की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, जो बी के नीचे लिखा है वही बी की वैल्यू है, जो सी के नीचे लिखा है वही सी की वैल्यू। बस उठाओ, पुट करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो ये बन जाएगा 3 + 4 + 7 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14। 14 डिवाइड बाय 7, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को टिक लगा सकते हैं, और बिल्कुल सही आंसर आप सबने बताया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सी इज द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह से करना है। अच्छा, अब जो बच्चे आरआईएमसी का एग्जाम दे रहे हैं वो भी घबराए ना। ठीक है, उनको बस थोड़ा सा है कि एक्सप्लेन करना होता है। अब हमारे पास लिखा हुआ था a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। अब उन्होंने क्या करना है, जो आरएमसी एग्जाम वो रिटर्न फॉर्म में करेंगे कि ये तीनों वैल्यू लेट कर लेते हैं कि किसके इक्वल है, लेट कर लेते हैं कि x के इक्वल। let these 3 is equal to x। ठीक है, so we will get a/3 equal to x, है ना? a/3 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये 3 इसमें बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, so we will get a equal to 3x। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। ठीक है बेटा, ध्यान दो पढ़ने पर। ठीक है, इमोजीज ये भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मुझे शेयर करो, थंब इंप्रेशन शेयर करो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ओके। चलो, a की वैल्यू कितनी आ गई 3x, इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7x। बस
एबीसी पता चल गए, एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई जैसे अभी किया था हमने, सिमिलर वे से उसी वे से आंसर आएगा, बस ये कि आपको इस तरह से लिख के दिखाना होगा। डन है, ठीक है। नहीं भी लिखा बाई चांस आपने, आप डायरेक्ट 3, 4, 7 भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर इस तरह से लिख के करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बड़े मजे से कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड एक्स वाई इक्वल टू 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एक्स वाई इज इक्वल टू 56, हमें बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अलजेब्रा को भी यूज कर सकते हैं और बाय हिट एंड ट्रायल भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, आप भी साथ साथ ट्राई करेंगे बेटा और आंसर बताएंगे। तो कुछ बच्चे ए ऑप्शन भेज रहे हैं मुझे, कुछ बी, कुछ सी और कुछ ने डी भी भेज दिया। वाह बहुत बढ़िया, कोई तो सही निकलेगा ही, है ना। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल कैसे, कोई भी दो नंबर ऐसे सोचो जिनको ऐड करे तो 15 आए और उनको मल्टीप्लाई करे तो 56 आए। तो हम बताए यार 56 को ब्रेक कर देते हैं, 7 8 जा 56, है ना, 7 8 जा 56, दो नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर को अगर मैं प्लस करूं, 7 प्लस 8 15, लो बन गई बात, पहला ही हमारा सही निकल गया। अगर 7 इंटू 8 करके 56 आ रहा है लेकिन 7 प्लस 8 15 नहीं होता, तो मैं कोई और दो नंबर सोच लेता जिनको मल्टीप्लाई करके 56 आएगा और ऐड करने पर 15। तो यहाँ पे पता चल चुका है मुझे x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 8 है, तो आंसर आ गया 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8, 9 प्लस 4 होता है 13, 60 प्लस 40 इज 100, तो 113 हमारा आंसर। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, बिल्कुल बड़े मजे से बी आंसर जिस बच्चे का आया था बिल्कुल सही है। हाँ जी बेटा, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर बताया आपने, 113 करेक्ट आंसर है। तो कुछ बच्चों ने मुझे सही ऑप्शन ये भेजा है, ए नहीं है बेटा, ए नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अच्छा जी, तो ये तो लगाया हमने कौन सा टेक्निक, हिट एंड ट्रायल वाला। ठीक है, या आप ट्रिक बोल सकते हो इसे अपना। अच्छा, दूसरा मेथड सीखते हैं अब। दूसरा मेथड क्या बेटा, दूसरा मेथड है अलजेब्रा। इसमें हम क्या यूज करेंगे, अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। दिस इज द आइडेंटिटी फ्रॉम अलजेब्रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो x प्लस वाई कौन है, 15 है, आ गया 15 स्क्वायर माइनस 2xy, xy कौन है 56, 2 मल्टीप्लाई 56, बस ये सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 15 स्क्वायर होता है 225 माइनस 56 मल्टीप्लाई विद 2 इज 112, 112 225 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 113। ठीक है, और यही आंसर था बी ऑप्शन। तो जिनका जैसे आरआईएमसी का एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है तो वो इस तरह से अलजेब्रा को यूज करके करेगा। अगर कोई आरएमएस का सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहा है वो ट्रिक लगाएगा जैसे अभी हमने किया था, और अगर उसको ट्रिक नहीं समझ में आ रही देन वो भी यही लॉजिक यूज कर सकता है। ठीक है, देखो इसमें भी कोई देर नहीं लगी है, 2 लाइन में अपना आंसर आ गया। ठीक है, सो ये भी मैं एज एक ट्रिक अपने पास बना के रख सकता हूं फॉर आरएमएस एंड सैनिक स्कूल। ठीक है, एज वेल एज दिस इज अलजेब्रा फ्रॉम द फॉर द आरआईएमसी एग्जाम। ओके बेटा, क्लियर हो गया सबको। यस बेटा, यूनिट डिजिट मेथड भी आप यूज कर सकते हो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, ओके। ये कोई भैया क्या, ठीक है, ओके चलो गुड बेटा, यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट इज योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 6 hours respectively। दो पाइप है, 18 आवर और 6 आवर्स में किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को एक साथ खोल दिया गया, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। तो कितनी देर में जो टैंक है वो भर जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, ओके, तो इसमें लॉजिक लगाते हैं बेटा। देखो पाइप ए है और पाइप बी,
ये 18 आवर में फिल कर रही है, ये 6 आवर में फिल कर रही है, ठीक है, ट्रिक लगा रहे हैं अपने। तो इनका क्या निकाल लेंगे अपने एलसीएम, 18 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। ये जो एलसीएम होता है ये हमारा क्या शो करता है, टोटल वर्क। 18 और 6 का हमने क्या निकाला एलसीएम, कितना आ गया 18, एलसीएम इज कॉल्ड टोटल वर्क। मींस ए जो है वो 18 बकेट पानी फिल कर रहा है, 18 बकेट पानी फिल कर रहा है कितनी देर में, 18 आवर में। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 18 बाय 18, आंसर इज 1 आवर में 1 बकेट फिल कर रहा है। दिस इज मतलब कि 1 घंटे के अंदर उसने कितना काम किया वो चेक करना है मुझे। तो 18 को 18 से डिवाइड करा। बी कितना वर्क कर रहा है, 18 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। यानी कि ये 1 आवर में 1 बकेट फिल करता है, ये 1 आवर में 3 बकेट फिल करता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे, अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितनी बकेट फिल करेंगे, 3 + 1, 3 + 1 इज 4। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 आवर में 4 बकेट फिल कर रहे हैं। हमें बकेट फिल करवानी कितनी है, 18। सो व्हाट विल बी द टाइम, 18 डिवाइड बाय 4। 18 को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल पे कटेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5। 4.5 टाइम लगेगा, 4.5 आवर। 4.5 आवर फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बड़े मजे से आप टिक कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यूज दिस लॉजिक और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एनी डाउट? ए ऑप्शन आप सबका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने सॉल्व करा है बिल्कुल सही आंसर बता रहे, ए इज द राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। साथ साथ सॉल्व करना है बेटा। आपको बता देता हूं बेटा, टाइम जो है वो बहुत कम है आपके पास, ठीक है। दिसंबर का मंथ आने ही वाला है, ठीक है, और आरएएमसी का आरएमएस का दोनों का एग्जाम आपका दिसंबर में होना है, ठीक है। टाइम आप मान लो 20-25 दिन है बस आपके पास। दिन रात एक कर दो, एक भी मतलब मिनट ना वेस्ट मत होने दो। जितना टाइम यूटिलाइज कर लोगे उतना ही अच्छा पेपर करके आओगे, मैं फिर से बता देता हूँ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम को क्लियर करवाता है, बिकॉज मैथ से हमारा स्कोर इंक्रीज होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो मैथ को कभी इग्नोर मत करना बेटा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए बी का ट्वाइस गुड वर्कमैन है, मतलब अच्छा डबल अच्छा काम करता है। मतलब बी अगर एक काम कर लेता है तो ए 2 काम कर देता है, ठीक है, ट्वाइस गुड है। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 18 डेज में काम खत्म कर देंगे। इफ ए अलोन डज द जॉब इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द जॉब। अगर ए अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखो फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका। टाइम एंड वर्क में हमें बस 2-3 चीजों की जरूरत होती है, टाइम, 1 डे वर्क, टोटल वर्क, बस इतनी सी चीज चाहिए हमें और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट बच्चे ने एक ने बोला कि 18 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं बेटा, लास्ट क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 18 को 4 से डिवाइड करना है। टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड किया जाता है या 1 आवर वर्क से डिवाइड किया जाता है तो टाइम आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना था पिछले क्वेश्चन में बेटा, इसमें डिवाइड ही करना था, ओके। चल अब देखो फिर से, अब वर्क के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क की बात कर लेते हैं, किसकी, ए और बी। तो बी अगर एक वर्क कर रहा है तो ए 2 वर्क कर रहा है, सही बात है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए बी से ट्वाइस अच्छा काम कर रहा है, यानी कि अगर ये एक करता है तो ये 2 कर लेगा। समझ में आ गई बात। तो अगर ये दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए, तो इनका 1 डे वर्क क्या होगा, तो इनका 1 डे वर्क बनेगा बेटा 2 + 1, है ना। बी एक 2 काम कर रहा है, एक एक कर रहा है, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 + 1 यानी कि 3। अब इनका 1 डे वर्क अगर 3 है और दोनों ने मिलकर जॉब कितने टाइम में कंप्लीट किया, 18 डेज में। 1 डे में अगर ये 3 वर्क कर रहे हैं तो 18 डेज में कितना करेंगे, दैट विल बी योर टोटल वर्क, 18 × 3, ठीक है ना। समझ आ रही चीज। एक दिन में अगर 3 काम कर लेते हैं तो 18 डेज में कितना करेंगे, 18 × 3 यानी कि 54, ठीक है जी। 54 इज माई टोटल वर्क जो मुझे करना है, क्लियर। अब ये वर्क कौन कर रहा है, ए कर रहा है अलोन। तो ए का टाइम बताना है मुझे, ए ने कितना वर्क करना है, 54। और ए जो है वो 1 डे में कितना वर्क करता है, 2 करता है। तो 54 वर्क करने में कितने डेज लगेंगे, 54 डिवाइड बाय 2 यानी कि 27। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
27 डेज। ए अगर अकेला काम करेगा 27 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगा। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो बेटा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर, और आंसर आ भी चुका है, वेरी गुड। 27 डेज इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अनवी शर्मा करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। प्रियांश करेक्ट आंसर, ओके चलो ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यही थ्योरेटिकल मेथड है, यही शॉर्टकट है, मतलब आरएमसी आरएमएस दोनों ऐसे ही करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। The speeds of the three cars are in ratio 2:3:4। तीन कार है जिनकी स्पीड का रेशो क्या है, किसका रेशो बताया, स्पीड का रेशो बताया 2:3:4। The ratio of the time taken by these car for the same distance कवर करने के लिए इनका टाइम का रेशो क्या होगा। स्पीड का रेशो बता रखा है, डिस्टेंस इन्होंने सेम कवर करनी है, तो कहता बताओ इनका टाइम का रेशो क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भैया, ठीक है। स्पीड का रेशो हमें बता रखा है, स्पीड रेशो क्या है भैया हमारे पास 2:3:4। यानी कि अगर मैं तीनों कार की स्पीड बोलूं, देन स्पीड्स विल बी स्पीड्स, ठीक है, स्पीड्स आर, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं बेटा, 2x 3x 4x, ठीक है। कितनी स्पीड है, 2x 3x 4x, ये स्पीड होगी हमारे पास, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन क्या है नहीं पता, लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू y, डिस्टेंस कितनी है, y है, अपने को पता ही नहीं है, सब लेट करते रहो। ओके अब बात करते हैं इनके टाइम की, ठीक है। टाइम का रेशो निकालना है। टाइम क्या होता है भैया, टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो बस अभी तीनों का टाइम निकालना है और उसका रेशो ले लेंगे। तो पहले वाले का टाइम आएगा y डिवाइड बाय 2x, दूसरे का टाइम आएगा y डिवाइड बाय 3x, y डिवाइड बाय 4x। क्लियर, सिंपल है। अब कटिंग कर लेते हैं, जो सेम चीज होती है वो कट हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो सेम जो चीज है यहाँ पे y है, y कट हो गया, 1 1 1 बन गया, नीचे x कट हो गया, तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास, अगर मैं देखूं तो मेरे पास बच चुका है, क्या बच गया भैया, मेरे पास बच गया 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, ठीक है। क्लियर हो गया चीज, ठीक। तो अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट की बात यह है कि अगर आपको स्पीड का रेशो गिवन है 2:3:4, तो भैया टाइम का रेशो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल, इफ वी आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। इफ वी आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, स्पीड का रेशो अगर मेरे पास 2:3:4 है, तो टाइम का रेशो उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। वाई, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये 2 3 4 है तो 1/2 1/3 1/4, डायरेक्ट खत्म। पीछे वाली जो चीज थी वो आरएमसी के स्टूडेंट करेंगे, लेकिन जिसने आरएमएस का देना है वो सीधा ही कर देगा भाई, टाइम का रेसिप्रोकल स्पीड, स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम। क्लियर हो गया। अब जब फ्रैक्शन में रेशो बने होते हैं, उसको सिंपल बनाना है, तो क्या करते हैं, अपने जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे और सबसे मल्टीप्लाई। तो 2 3 4 का एलसीएम बेटा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 1/4 मल्टीप्लाई 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, क्वेश्चन खत्म। 6 1 6, 4 1 4, 3 1 3, 6 4 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 4 3 डी ऑप्शन है, टिक लगाओ, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, हाँ जी, कोई डाउट, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया आप सबने, ठीक है। जिसने मुझे आंसर बताया है, 2 3 4 नहीं बनेगा बेटा, 2 3 4 आंसर नहीं होगा, ठीक है। याद रखना है जो स्पीड का रेशो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का रेशो बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने उसको सिंपल बना लेना। एनी डाउट, ठीक है। अच्छा एक और नई चीज बताता हूं, एक और मजेदार बात बताता हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास किसका रेशो बताया हुआ था, स्पीड का रेशो, ठीक है, और हमें किसका रेशो बताना है, टाइम का रेशो, जब डिस्टेंस क्या है, सेम। अब देखो बेटा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। अब उसने बोला डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये स्पीड और ये टाइम, ठीक है।
तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या आना चाहिए, डिस्टेंस, और डिस्टेंस सबकी क्या है, सेम है। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, क्या इक्वल आए, नहीं आए। बट इधर देखना नीचे, अब 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, देखो इक्वल आए कि नहीं आए, क्वेश्चन खत्म, डी को टिक लगाओ। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने दूसरा एक और स्टाइल बता दिया, यानी कि आपका दिल करे सॉल्व करने का सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करना वेरीफाई कर लो। तरीके बहुत है, बात समझने की है, समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके भाइयों, आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। बोलो जी, अगर आपको मेरा ट्रिक समझ में आ रहा है भैया, लाइक इंप्रेशन जरूर दे देना है, लेक्चर को लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है सबके साथ, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, 74 is divided into two parts so that 5 times of one part and 11 times of the other part are together equal to 454. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे 74 के आपने दो पार्ट्स बना दिए हैं, कैसे बनाए हैं, 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मान लो कि एक पार्ट x है एक y, ठीक है, 5 इंटू एक्स, एंड 11 टाइम्स ऑफ द अदर पार्ट 11 इंटू वाई, ठीक है, दोनों पार्ट्स 5 टाइम्स 11 टाइम्स आर टुगेदर इक्वल टू 454, यानी कि अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो ये 454 के इक्वल आएगा। सिंपल है, ठीक है। 5 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू वाई इज इक्वल टू 454। व्हाट आर द पार्ट्स, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, कोई दिमाग नहीं लगाना आपने, फटाफट से यहाँ पे पार्ट पुट करते रहना है। 14 है, 60 है, यहाँ 14 रखो, यहाँ 60 रखो, टोटल करो कि 454 के इक्वल आया कि नहीं आया। जैसे 5 इंटू 14 प्लस 11 इंटू 60, ठीक है जी, 11 इंटू 60, चलो ये कितना हो गया 660, और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 70, प्लस करोगे तो ये तो बेटा 454 से बहुत बड़ा हो गया, यानी कि रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। कट कर देते हैं, दोबारा वेरीफाई करते हैं, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इस तरह से ऑप्शन वेरीफाई करना है, 60 14, 5 इंटू 60 प्लस 11 इंटू 14, ये लो जी, ये कितना हो गया 5 6 30, 300 हो गया, प्लस ये हो गया 154, तो 300 प्लस 154 इज 454, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन को टिक लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हो बस इतना सा क्वेश्चन था, वेरीफाई करना था आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आरएमसी के स्टूडेंट के लिए, वो ऐसे नहीं करेगा, वो तो वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो उसने पहला काम तो यही करना था, उसने ये पहली इक्वेशन बना ली अपनी कि 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 454। अब एक और इक्वेशन चाहिए मुझे xy की, वो ये रही, किसको ब्रेक किया है मैंने, 74 को ही तो ब्रेक किया है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 74। ये लो, दो लीनियर इक्वेशन बन गए, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, आपकी मर्जी है, x और y फाइंड कर लो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, किसका, ये लीनियर इक्वेशन x और y दो वेरिएबल वाली, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, द रेट एट विच अ सम becomes 4 times of itself in 15 year at simple interest will be। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, क्या 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 फाइंड करना है मुझे, रेट, द रेट एट विच अ सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का 4 टाइम्स हो गया, क्या बन गया 4p बन गया, क्या बन गया 4p, p सम था, क्या बन गया 4p बन गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एट व्हाट रेट अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का 4 टाइम यानी कि 4p। अब कोई मनी कन्वर्ट हो गई है, मैं कह रहा हूं कि इतने टाइम में मेरी मनी इतना बन गई है, तो जितना बन गई है वो क्या होता है मेरा अमाउंट, क्या होता है वो मेरा अमाउंट, तो मेरा अमाउंट है 4p, ठीक है, इन 15 ईयर, तो ये कौन है मेरा टाइम, ठीक है। अच्छा, अमाउंट पता है मुझे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते तो क्या आता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अमाउंट कितना है 4p, प्रिंसिपल कितना है p, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भैया हमारा p इंटू आर, आर हमें पता नहीं है, इंटू टी, टी है 15 डिवाइड बाय 100,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इधर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 4P, प्रिंसिपल P है, तो 4P माइनस P कितना हो गया 3P हो गया। इधर P इंटू आर इंटू इधर कटिंग कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो 3 डिवाइड बाय 20, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये देखो भैया, ये P से P कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, ये 20 चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 21 जा 20, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 20%, क्वेश्चन खत्म, 20%, सी ऑप्शन, क्लियर। तो ये बिल्कुल समझ के बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे सॉल्व किया, ये आप देख सकते हो। 27 नहीं है बेटा आंसर, हाँ जी बेटा, बिल्कुल 27 नहीं है, 27 इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन सी 20% बनेगा, ठीक है। ओके बेटा, हाँ जी, जिसको समझ में ना आए बेटा वो साथ साथ पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपने पूछनी है कि सर मुझे क्लियर नहीं हुआ है, या कैसे सॉल्व करना चाहिए था, क्या ट्रिक लगा सकते हैं, वो देख सकते हैं अपने। डन, यस बिल्कुल ठीक है बेटा अनामिका, बिल्कुल 20% इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सी ऑप्शन। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। ओके भाई साहब, चलो तो ये था क्वेश्चन हमारा, इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हैं, अब ट्रिक के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि हम इसमें ट्रिक क्या लगा सकते थे। ट्रिक, जब भी आपको ये बोले कि मनी बिकम दिस टाइम्स, जैसे इसने बोला 4 टाइम्स, ठीक है, तो हम ट्रिक लगाते हैं R मल्टीप्लाई T इक्वल टू n-1 इंटू 100, ठीक है। अब R तो हो गया रेट, T हो गया टाइम, N का क्या मतलब है यहाँ पे, N का मतलब है कितने टाइम्स हो गया, ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, जैसे रेट हमें नहीं पता था, टाइम हमें गिवन था 15 ईयर, कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, 4 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो ये बन गया R इंटू 15 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 100 300, तो ये 15 डिवाइड में चला जाएगा, so we get R is equal to 300 डिवाइड बाय 15, 15 टू जा 30, 0, तो कितना आ गया R का वैल्यू 20, यानी कि फिर से सी ऑप्शन 20%। तो ये हमारा ट्रिक है। तो अगर कोई बच्चा जो है क्या करना चाहता है, ट्रिक लगाना चाहता है फॉर RMS एग्जाम, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है प्रणव, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है जी, 20 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपको क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ठीक है। क्वेश्चन इज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू देख लो क्या दी हुई है हमें, 0.7, ये डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, डरना नहीं है, 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है हमारा, और कहता है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करो। तो पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्क्वायर रूट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है किसका, अलजेब्रा का। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको देखेगा कि सिर्फ एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, दैट इज 0.75। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि यार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, समझ लो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, हम लेट करेंगे क्या, लेट 0.75 इज इक्वल टू ए, हमने 0.75 का नेम क्या रख देना है, ए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट होके कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस ए, ठीक है, ओके, इसमें ब्रैकेट बना देता हूं मैं, प्लस ब्रैकेट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है, ठीक है, इस तरह का बन गया हमारे पास। ये क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, अलजेब्रा में।
क्योंकि ऐसे सीधा सॉल्व करोगे थोड़ा टफ लगेगा सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। तो इसको अलजेब्रा बनाकर सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। तो साफ करते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो बेटा क्या करना है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन बना हुआ है, सिंपल नंबर है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वैल्यू इसमें जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 1 माइनस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड में क्या आ गया, 1 माइनस ए। एलसीएम ले लिया ना हमने, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया और एलसीएम में आ गया 1 माइनस ए। ओके है, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ओके, अब बेटा ये बन गया ए क्यूब, और ये जो बना हुआ है ना ऊपर हमारे पास, ये स्ट्रक्चर जो बन गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास 9th लेवल पे चला गया क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे, क्लास 9th, क्योंकि उसमें इस तरह का अलजेब्रा बनता है, ठीक है। बट इसको समझना 6th वाले भी समझ सकते हैं, आरएमसी वाले भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बन गया है, ये हमारा एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या बनती है भैया हमारे पास, ये बनता है हमारे पास 1 माइनस ए क्यूब, ठीक है। किसका रिलेशन है ये, 1 माइनस ए क्यूब। 1 माइनस ए क्यूब का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दो फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस ए क्यूब को फैक्टराइज करने पर आंसर क्या आता है हमारे पास, 1 माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। ओके, तो ये हमने लर्न किया हुआ ऑलरेडी, हमें पता है। तो इस चीज को अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं प्लस 1 माइनस ए क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस ए एज इट इज, ठीक है जी। अब देखो जी, ए क्यूब से कैंसिल हो गया, ए क्यूब खत्म, ठीक है। क्या बच गया, 1 अपॉन 1 माइनस ए बच गया। अब ए क्या था, 0.75, तो बन गया 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। देखो ये कैलकुलेशन करनी है मुझे, ये इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ ये कैलकुलेट करना था, बाकी सारा तो अलजेब्रा का खेल था यहाँ पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस 0.75 होता है 0.25। ओके, तो ये बन गया भैया हमारे पास 1 अपॉन 0.25, और अगर पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 बन जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, 25 से कट कर देंगे 4 आ जाएगा। तो ये पूरी चीज सॉल्व करके क्या आंसर आ गया, 4। अब क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि मुझे क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, आंसर आ गया 2। द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 2 आंसर आपका आ गया, ठीक है भाइयों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन एक आंसर आ चुका था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। बी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं आएगा इसका आंसर, बी आंसर है, आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर 4 नहीं है, आंसर है 2, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट भी करना है। ये याद रखना, पेपर में क्या होगा, हम इसको सॉल्व करते करते भूल जाएंगे कि यार क्वेश्चन क्या था, जानबूझ के उसने स्क्वायर रूट को अलग से लिख के दिया इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट सॉल्व करना है इसका। तो 4 का स्क्वायर रूट करा, कितना आ गया, 2 आ। तो ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चे अगर सीधा सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आंसर तब भी आएगा लेकिन थोड़ा सा टफ होकर आएगा। यहाँ देखो कितने इजीली आया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of a rectangle is increased by 10% and breadth is decreased by 10%, the change in its area will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पर एरिया क्या है हमारे पास, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। अब जब दो चीज का मल्टीप्लाई करके तीसरी चीज मिले तब ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज इंक्रीज हो रही है 10%, ये डिक्रीज हो रहा है 10%, कहता एरिया में क्या चेंज आएगा, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन एरिया। तो अगर मान लो किसी एक चीज में x% का चेंज आ रहा है, किसी में y% का चेंज आ रहा है, और तीसरा चीज जो है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, जो फाइनल रिजल्टेंट है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। डायरेक्ट ट्रिक है आपका, सीधा आंसर, कोई दिमाग नहीं लगाना। हाँ, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज हो रहा है वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, बस इतना याद रखना है, ये लॉजिक है, ठीक है। अब देखो अगर इस लॉजिक को अप्लाई करें, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। क्योंकि ये माइनस का 10 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो 10 माइनस 10 0,
ठीक है, ये 100 इंटू 100 से 100 को डिवाइड किया 1, तो क्या आंसर आ गया -1। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज, यानी कि 1% का क्या हो गया डिक्रीज, बी ऑप्शन को टिक लगा